नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, इसमें कुछ नाम होंगे, कुछ उपनाम होंगे और आपको बताया जाएगा कि कौन सा उपनाम किस महापुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कुछ महापुरुषों के उपनाम, लोकप्रिय नाम, जो कि आमतौर पे आपको सुनने को मिलते हैं। देखिए, पहला नाम इसमें दे रखा है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? सीमांत गांधी, सीमांत गांधी जो उपनाम है वो है खान अब्दुल गफ़ार खान। खान अब्दुल गफ़ार खान। खान अब्दुल गफ़ार खान ने 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसका नेतृत्व, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व नॉर्थ वेस्ट में किया था, इसलिए इसको सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी कहा गया। उसके बाद राष्ट्रपिता, ये बात आप सबको पता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उपनाम है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। ग्रेट ओल्ड मैन, ये नाम दादा भाई नौरोजी का है, दादा भाई नौरोजी। लौह पुरुष, ये नाम सबको पता है, सरदार पटेल का है। लौह पुरुष सरदार पटेल का। उसके बाद शांति पुरुष किसे कहा जाता है? शांति पुरुष जो है लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जो है ये शांति पुरुष थे। उसके बाद है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का नाम है पंजाब केसरी। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जी जैनुलाब्दीन को। कश्मीर का अकबर है जैनुलाब्दीन। ये एक बार HSSC में आया भी है, जैनुलाब्दीन। उसके बाद नेताजी किसे कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस। और उसके नीचे है चाचा जी यानी कि जवाहरलाल नेहरू, जिनको चाचा जी उपनाम से पुकारा जाता है। उसके बाद अगला नाम है शहीद ए आज़म। शहीद ए आज़म भगत सिंह। शहीद ए आज़म भगत सिंह को कहा जाता है। उसके बाद भारत की कोकिला, भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 में जब कांग्रेस की अध्यक्षा बनती हैं, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तब रविंद्रनाथ ने इनको ये जो है नाम दिया था। उसके बाद स्वर कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर को। स्वर कोकिला लता मंगेशकर। उसके बाद है उड़न परी। उड़न परी कहा जाता है पीटी उषा को। पीटी उषा। उड़न परी कहा जाता है जी पीटी उषा को। उसके बाद है निर्मल हृदय। निर्मल हृदय कहा जाता है मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा। उसके बाद है विश्व कवि। विश्व कवि कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है विश्व कवि। उसके बाद है तोता ए हिंद। तोता ए हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को, जो कि दिल्ली सल्तनत में बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन था। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बैठता था। उसके बाद है सुपर कैट। सुपर कैट कहा जाता है क्लाइव लाइड को। क्लाइव लाइड को सुपर कैट। विद्रोही कवि कहा जाता है काजी नजरुल इस्लाम। ये HCS में भी आया था, काजी नजरुल इस्लाम। उसके बाद अगला नाम है मैन ऑफ डेस्टिनी। मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि नेपोलियन कौन था। उसके बाद भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र। अगला जो नाम है भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र, तो ये नाम राजा राम मोहन राय को कहा गया है। राजा राम मोहन राय को। उसके बाद कायदे आज़म। कायदे आज़म कहा गया है मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म। आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? आंध्र केसरी। आंध्र केसरी कहा जाता है टी प्रकाशन को। टी प्रकाशन। टी प्रकाशन को कहा जाता है। उसके बाद है शेर कश्मीर, यानी कि कश्मीर का शेर कहा जाता है
शेख अब्दुल्ला को, शेख अब्दुल्ला। और उसके बाद है बंग बंधु किसे कहा जाता है, अगला जो नाम है इसके अंदर बंग बंधु किसे कहा जाता है। तो बंग बंधु जो नाम है ये शेख मुजीबुर्रहमान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शेख मुजीबुर्रहमान। उसके बाद है देश बंधु, देखो बंग बंधु हो गया, उसके बाद है देश बंधु। देश बंधु कहा जाता है सी आर दास को, सी आर दास यानी चित्तरंजन दास, जिसने 1923 में स्वराज पार्टी बनाई थी। उसके बाद है दीन बंधु, ये नाम होगा सी एफ एंड्रूज के लिए, सी एफ एंड्रूज के लिए। उसके बाद अगला नाम है लोकमान्य, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक यानी कि बी जी तिलक। उसके बाद है लोकनायक, लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को, जयप्रकाश नारायण। उसके बाद है राजश्री कहा जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन को, पुरुषोत्तम दास। देखो आपको ये राइटिंग शायद समझ ना आए लेकिन आप लोग सुन सकते हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन। राजा जी कहा जाता है जी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को। वैसे राजा जी की उपाधि जो है राजा राम मोहन राय को भी मिली है, लेकिन यहाँ पर है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, स्वतंत्र भारत के आखिरी भारतीय वायसराय, गवर्नर जनरल सॉरी। उसके बाद है महामना मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। उसके बाद भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है, भारतीय मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को, चाणक्य। उसके बाद है हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है, हरियाणा हरिकेन कपिल देव को, कपिल देव को कहा जाता है। उसके बाद है लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है, सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर। और मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर को। हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद, ध्यानचंद। और उसके बाद है फ्यूहरर, फ्यूहरर किसे कहा जाता है, एडोल्फ हिटलर को। ये नाम हिटलर के लिए है इस्तेमाल किया गया। उसके बाद अगला नाम है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को, कालिदास। और उसके बाद अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है। देखो महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे और पांचवा पुत्र कहा जाता है महात्मा गांधी का जमनालाल बजाज, ये होगा जमनालाल बजाज। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे महात्मा गांधी के जो रियल 4 बेटे थे उनका नाम क्या है। उसके बाद अगला नाम है लिटिल कारपोरल किसे कहा जाता है, तो ये नाम होगा नेपोलियन का ही, नेपोलियन को ही कहा जाता है लिटिल कारपोलर। उसके बाद है ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है, ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर को, मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर को कहा जाता है ब्लैक गांधी। उसके बाद फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है जी जोफ्री चांस को, जोफ्री, जोफ्री चांसर को, चांसर को। उसके बाद है मेड ऑफ ओलियंस, मेड ऑफ ओलियंस कहा जाता है जॉन ऑफ आर्क को, जॉन ऑफ, यहाँ लिख देते हैं जॉन ऑफ आर्क। तो दोस्तों ये कुछ नाम थे। मोस्टली जब भी ये नाम पूछा जाए कि किसका उपनेम है, किसको क्या कहा जाता है, तो ये इनमें से आपका कवर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।